मैं एक मिसाल दिया करता हूँ कराची की। कराची में आप 2-2 हज़ार गज़ का नाला है ना, उसको आप देखेंगे 200 गज़ में आ गया है। ये वजह है पानी के आफत बनने की, वरना अल्लाह ने कुरान में क्या कहा है, युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा व युमदिदकुम बिअम्वालिम व बनीन वजअलकुम जन्नातिन वजअलकुम अनहारा। हाय हाय हाय, अल्लाह कुरान में कहता है मैं तुम पर मूसलाधार बारिशें करूँगा, तुम्हारा माल मवेशी बढ़ेगा, तुम्हारी दौलत बढ़ेगी, फिर तुम्हारे बागात फलेंगे फूलेंगे, फिर तुम्हारे लिए नहरें बन जाएंगी। ये तो रहमत थी। जो आदमी कहे ये सैलाब अजाब है, वो खुद फितना है, जाहिल है, वो जाहिल है। सैलाब कभी अजाब नहीं होता। सैलाब पानी उस वक़्त अजाब बनता है जब तुम सैल आब के सामने रुकावट खड़ी करते हो, और हमने की ये खड़ी करती हैं। हमने सोसाइटियाँ अंदर बना दी। आप सिंध में चले जाएं तो कच्चे के डाकुओं से लेकर ये सकरान के कच्चे तक सारा दरिया में है। जिसको कच्चा कहते हैं ये दरिया में है। आपने पूरे पूरे सिटी बना दिए। मैंने एक इलाके को जानता हूँ, वो सिटी कच्चे में है। उस सिटी का एक MNA और 2 MP उसी शहर से बनते हैं, कच्चे में रहता है, मतलब दरिया में रहता है। आप लाहौर में देख लें, सोसाइटी अंदर काट दी, पानी रुकेगा तो कहाँ जाएगा, तुम्हारे सरों पे ही आएगा। अगर तुम सैले आपको फ्री कर दो, यकीन जानिए ये अजाब नहीं, ये रहमत है। अल्लाह कहता है, और फिर अल्लाह कुरान में भी कहता है वइलल जिबाली कैफ़ नुसिबत। अल्लाह ने पहाड़ कैसे नस्ब किए। तारीख़ इंसानी में 2 दफ़ा पानी अजाब बना है, वो भी बारिशों से नहीं बना है। एक दफ़ा जब फ़िरौन को गर्क किया, खुदा ने पानी में ले जाकर डबो दिया, ठीक हो गया। दूसरी बार तूफ़ान नूह जो आया था, वो भी नबी ने बद्दुआ की थी कौम के लिए, इनको ख़त्म कर दे अल्लाह। वो पानी पहाड़ों पे चढ़ा था, वो भी बारिशों की वजह से नहीं था। वो तो पानी चढ़ गया ऊपर, अल्लाह ने पानी दरियाओं को कहा चढ़ जा, सबको मिलिया मेट कर दे। 2 बार पानी अजाब बना। पानी अजाब नहीं होता कभी भी, ये नहीं, ये दिल में ख्याल भी नहीं लाया करो। ये हम क्या हैं, ज़हरल फ़साद फिल बर्र वल बहर बिमा कसबत ऐदिन नास। हम जो अपने हाथों से हरकतें करते हैं, अंदर सोसाइटियाँ, अंदर गोठे, अंदर आबादियाँ, अंदर सोसाइटियाँ, सिटी बना लेते हैं पानी के रास्ते के अंदर, तो डूबेंगे नहीं तो क्या करेंगे। नहीं समझे आप। इसलिए मैंने एक बयान सुना है, फिर आप कहेंगे ये इमरान खान की तारीफ़ करता हूँ। भाई मैं तारीफ़ खुदा की करता हूँ, सिद्कुल हदीस करता हूँ, सच्ची बात करता हूँ। उसने कहा था कि अगर आप आबादियाँ दरियाओं के अंदर बनाएंगे तो पोल्यूशन फैलेगी, गंदगी करोगे दरिया में छोड़ोगे, सारा दरिया सिंध, उसने कहा पोल्यूशन का शिकार हो जाएगा। इसलिए मैं किसी को दरिया के अंदर ज़मीन नहीं दूँगा। उसकी हुकूमत ही ले ली उन्होंने, दरिया में सिटी बना दिया पूरा, और सोसाइटी बना दी। अब वो सोसाइटी के अंदर पानी घुस गया। अब वो बेगैरत किस्म के लोग कहें ये अल्लाह का अजाब है। बिल्कुल अजाब नहीं है, शैतान है जो कहता है पानी अजाब है। कोई सैलाब अजाब नहीं, ये अल्लाह की रहमत है। जितनी बारिशें हुई है, अगर कराची में नाले ना बंद होते, सड़क से 1 सेकंड में पानी चला जाता। और मिसाल तुम्हारे सामने मौजूद है, ये बैरियर टाउन की, 15 मिनट में पानी गायब हो जाता। उसने डैम बना दिए, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, किसी को नाले में नहीं बैठने दे रहा। हमने नालों पे आबादियाँ बनाई, पैसे लिए, रिश्वत। जहाँ रिश्वत चलेगी वहाँ गैर कानूनी काम होंगे, गैर कानूनी काम से फिर पानी सरों पे आएगा। लिहाजा पानी का रास्ता जिसने भी रोका है, एक ना एक दिन पानी रियासत पाकिस्तान की तरह नहीं है, वो अपना हक ले लेता है। पानी ने अपना हिस्सा ले लिया, कब्जा खाली करा रहा है, और इंशाल्लाह कराएगा। जब तुम रास्ते रोकोगे तो कब्जा लेने, अपना ज़मीन वापस लेने आ जाएगा। और ये तो बड़ी पुरानी मिसाल है कि पानी के रास्ते में आबी गुज़रगाहों पे घर नहीं बनाओ, काश्तकारी करो, फसलें लगाओ, जो भी ज़राअत है करो। दरिया सूखा है, एक ना एक दिन अपना रास्ता ले लेगा, अपनी ज़मीन ले लेगा, और उसने ले ली है।